पूछेगा कि ये सॉफ्टवेयर का मतलब कौन सा वर्जन है, तो आपको देखो वो कॉर्नर पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? ओमनी पीसी। ठीक है ना। ये वर्जन में हम क्या कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। और ये चीजें मालूम होना चाहिए आपको कि जैसे मान लो ये जो चल रहा है ना, ये 4.2 कुछ है ना, ये जो चल रहा है ये 4.2 कुछ है, ये अपडेटेड वर्जन है, समझ गए ना? ऐसा। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे ओपन में। ठीक है, ओपन में जाने के बाद इसमें जो फाइल रहता है ना उसको सेलेक्ट करना रहता है। कहाँ पे रखे हो, जैसे फोल्डर नेम एक डाल के नहीं डाल देते हैं डेटा को, तो उस तरह से आप डाल के रखे हो, तो उस पर जाके और उसको क्लिक करना रहता है। अब उसमें जाने के बाद अगर डबल क्लिक करते हो तो एक ही बार में ओपन हो जाएगा। अगर जैसे उसको सिर्फ एक बार क्लिक करके और फिर नीचे में ऑप्शन देता है ना ओपन करने का, उस पर क्लिक करोगे तब भी ओपन हो जाएगा। तो दोनों तरह से होता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि जैसे देखो हमने इस पे क्लिक किया और फिर हमारा किस में फाइल है, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप में हमने गए और किस में है, PAOT, मतलब ज्यादा ही फाइल बन गया है, ये डाटा हो गया। फिर ये आ गया आपका। अब ये जो फाइल है GR इंजीनियरिंग का है, किसका? GR इंजीनियरिंग। ये जो है ना, एक जैसे जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो ना, जैसे L&T में कर रहे हो तो L&T भी लिख सकते हो कि इसका डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, या प्रोजेक्ट का नंबर डाल सकते हो। ठीक है, तो ये जो है ना, इसमें क्या है उन्होंने लिखा है, देखो यहाँ पे ये मतलब 860 PKG, मतलब ये जॉब का नाम है, समझ गए ना? फिर ये सब नाम यहाँ तक आता है, और ये T मतलब 14 नंबर है, और CS ये दिया हुआ है। इसको थोड़ा ओपन करते हैं तो और डिटेल में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑल को क्लिक करना रहता है। ठीक है ना, ऑल लोगे ना ये पूरा आ जाएगा फाइल, जितना भी रहेगा। देख रहे हो, अब इसको मैंने एक खोला तो 0 से लेकर कितना किया हुआ है, 2000 mm, तो यानी कितना 2 मीटर स्कैनिंग किया है। फिर जो है यहाँ पे 2000 से 4000, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा है कि वो ओवरलैपिंग किया है। वो जब अंदर में चेक करोगे ना तो ओवरलैपिंग दिखाएगा। ठीक है ना, तो जैसे हमने क्या किया, इसको ओपन कर दिया। ठीक है, ये ओपन किया तो 4, इन्होंने जो स्कैनिंग किया है इसमें 4 किया है 2 मीटर में। जैसे देखो फर्स्ट इन्होंने क्या किया है, मतलब कोई अलग, जैसे ये हो गया आपका, देखो इसमें जिसमें PCS लिखा रहेगा ना, PCS ये TFD है, और जिसमें SPAW लिखा हुआ है मतलब ये आपका फेज एरो है, समझ गए ना? फेज एरो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग किया है। तो 2 फाइल इन्होंने बनाया है। अब 2 फाइल में कोई डिग्री अलग होगा, कोई ग्रुप अलग होगा, ग्रुप के हिसाब से उन्होंने किया होगा। तो आप इसको दोनों को देखेंगे फर्स्ट वन ओपन करके कि क्या दिखा रहा है। ठीक है, हमने एक बार डबल क्लिक करोगे ना तब भी ओपन हो जाएगा, एक बार क्लिक करोगे और यहाँ से ओपन करोगे तब भी हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये जो है यहाँ से ओके कर दो या कट करोगे तब भी फाइल आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। ये देखो आपका PAOT का फाइल पूरा हो गया। अब यहाँ से देखो 0 से लेके ये कितना स्कैनिंग किया है, 2000, मतलब 2 मीटर। अब इसको मेरे को देखना है कि ये 2 मीटर किया है कि नहीं किया है, ये जांच करनी है, क्योंकि ये ग्राफ से नहीं, ग्राफ तो दिखाएगा ही, बट क्या है थोड़ा आगे पीछे करोगे तब भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये चेक करना रहता है, आपको कर्सर लगा के चेक करना रहता है कि आपको कहाँ तक है। तो एक चीज आप लिख लो, जैसे यहाँ पे जैसे मान लो कि ये जो दिया हुआ है ना, सेट डाटा कर्सर और सेट रेफरेंस कर्सर और सेट मेजरिंग कर्सर, ये तीनों के बारे में जानते हो आप लोग? देखो सेट डाटा कर्सर जब क्लिक करेंगे तो ध्यान रखना क्या आएगा, एक बार ध्यान देना। क्या आया? ये ब्लू वाला। तो ये ब्लू वाला लिख लेना। ये पूछेगा कि सेट डाटा कर्सर कैसा कलर में आता है, कैसा कलर होता है, तो आपको क्या लिखना है? ब्लू कलर, है ना? ये लिख के रखो क्योंकि ये मेन है, इसी से सब होता है। राइट क्लिक करना है, समझ गए ना? राइट क्लिक करोगे फिर दूसरा, तो क्या आएगा आपका? देखो हमने क्या निकाला था, सेट डाटा कर्सर। आप क्या निकालेंगे? सेट रेफरेंस कर्सर। क्या लिखो? सेट रेफरेंस कर्सर, रेफरेंस कर्सर। हाँ हाँ, उसके बाद फिर राइट क्लिक करेंगे। फिर क्या लेना है अपने को? सेट रेफरेंस कर्सर। अभी हमने क्या लिया था, देखो हाँ, सेट मेजरिंग कर्सर, सॉरी सेट मेजरिंग कर्सर। देखो हमने लिया था सेट डाटा कर्सर, उसके बाद लिया सेट रेफरेंस कर्सर, और अब लेंगे सेट मेजरिंग कर्सर। ये 3 गेट है, तीनों से जो है ना डिटेक्ट का साइजिंग होता है। ठीक है, इसी तीनों से। तो इसको क्लिक करेंगे तो देखो ये कैसा आएगा, ग्रीन कलर का है। ठीक है, ये ग्रीन लिख लो।
हम ए स्क्रीन और बी स्क्रीन शायद मुझे लगता है कि आप लोगों का उतना क्लियर नहीं है, क्योंकि तो मैं सुन रहा था थोड़ा। और देखो ए स्क्रीन क्या होता है, ए स्क्रीन जो होता है ना, आपको ए स्क्रीन वो चीज होता है जो हॉरिजॉन्टल वाट के एम्पलीट्यूड दिखाए। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एम्पलीट्यूड व्यू दिखाए। समझ गए ना? कौन सा? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एम्पलीट्यूड बोलने का रहता है, तब जाके वो मायने, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों दिखाता है। समझ गए ना? इसलिए दूसरा क्या होता है, बी स्क्रीन क्या होता है, वो आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू है। क्रॉस सेक्शनल बोले तो साइड व्यू, साइड व्यू बोले तो जैसे देखो आप यहाँ से प्रोब लगा रहे हो, ध्यान देना, ये प्रोब लगा रहे हो ना, तो इसका जो व्यू है ना ऐसे वेल्ड का ये दिखाएगा। जैसे ये फोकस जाता है ना, आप ऐसे चलाते हो, ये साइड से व्यू दिखाएगा। समझ गए? ओनली साइड व्यू है ना? हाँ, ओनली साइड व्यू। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ये सी स्कैन क्या दिखाता है? टॉप व्यू। मतलब ये आपका जो साउंड जाएगा ना ऐसे, वैसे पूरा टॉप से डिनोट करेगा कितनी गहराई में डिफेक्ट है, ये टॉप व्यू दिखा रहा है। समझ गए ना? उसके बाद एस स्कैन क्या दिखाता है? सेक्टोरियल व्यू। सेक्टोरियल क्या होता है? आपका ये जो फोकस निकल रहा है ना, ये फोकस कैसे जाके हीट हो रहा है, से नहीं ग्राफ बनाएगा। समझ गए? और उसके बाद आपका आता है डी स्कैन। डी स्कैन क्या दिखाता है? एंड व्यू। एंड व्यू, एंड व्यू मतलब क्या हुआ? अनदर साइड का। जैसे देखो एक इधर का आता है ना, एक इधर से व्यू बनता है। समझ गए ना? तो वो हो जाता है, इस साइड का हो जाता है। और ये तो वेल्डिंग का ग्राफ बताता है कि वेल्डिंग के ग्राफ में कौन सा लोकेशन पे डिफेक्ट है। समझ गए? एंड व्यू इस बेल्ट में किधर रहेगा? तो जैसे देखो एक जो हम जब यहाँ इसी में बता दो सर, ये जो अपना ये बना हुआ है नहीं दिखाएगा ना। ये जैसे देखो, जैसे ये जो ग्राफ है ना, जैसे देखो फॉर एग्जांपल देखना, यहाँ पे जब प्रोब रखेंगे ना, तो इधर का जो दिखाता है ये आपका बी हो गया, और इधर का जो दिखाएगा इस साइड का, समझ गए ना? उसी के opposite का। उसके आगे वाला ऑपोजिट वाला वो हो गया आपका डी। तो अच्छा से देख लेना, कोई नहीं। स्कैन है, ये क्या दिखाता है? एम्पलीट्यूड बना अल्ट्रासाउंड, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एम्पलीट्यूड है ना। अब ये क्या हो गया? बी स्कैन, आपका साइड व्यू, ये टॉप व्यू, ये फ्रंट व्यू। मतलब फ्रंट व्यू क्या हो गया? एक साइड का और एक अनदर साइड का। समझ गए ना? उसी का सामने का। समझ गए ना? तो इसको एंड व्यू बोलते हैं। फ्रंट व्यू पे एंड व्यू बोल सकते हो, लास्ट वाला। ये इधर जब इस पे जाओगे ना, यहाँ पे पढ़ने के लिए डी में देखो, ये स्केल का पूरा दिया है। ये स्केल में देखो हॉरिजॉन्टल एक्सेस एंड एम्पलीट्यूड ऑन वर्टिकल एक्सेस दिया हुआ है, तो ये दिखाएगा। और फिर इसमें जाओगे आपको बी स्केल में ये लगेगा 2D व्यू दिखाता है। बी स्केल क्रॉस सेक्शनल है। तो ये जो है ना आपका यहाँ पे दिया होगा इधर साइड व्यू, देख रहे हो? साइड व्यू डिनोट कर रहा है। तो ये जो है ना ऐसे करके मतलब देख लेना, सब में दिया हुआ है जितना। इसमें हाइट भी मेजर कर सकते हो। क्या हाइट? डिफेक्ट का हाइट और लेंथ भी, दोनों। समझ गए ना? इसमें हाइट और लेंथ दोनों मिल जाएगा। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एस स्केल में हाइट निकालते हैं। सबसे बेस्ट जो एस स्केल होता है ना, वो डिफेक्ट का हाइट बताता है सबसे बेस्ट। हाँ, एस स्केल। ठीक है ना? अभी देखो ये क्यों बताता है? क्योंकि जो डिफेक्ट होते हैं ना, ऐसा हो चाहे ऐसा हो, इसका हाइट बहुत अच्छा डिनोट करता है। इसीलिए हाँ एस स्कैन। ठीक है ना? एस स्कैन। तो इसमें जो है ना आपको डिफेक्ट का हाइट देखना रहेगा। ठीक है? किसका? डिफेक्ट का। अब ये जो है आपका बी स्कैन में लेंथ बहुत अच्छा मेजर करता है। हाँ, बी स्कैन में लेंथ मेजर कर सकते हो, सी में कर सकते हो। ठीक है ना? तो ये लेंथ मेजर करने के लिए बेटर आता है। ठीक है? तो इसमें सबसे पहले क्या है, जब आप राइट डबल क्लिक करोगे ना, तो ये चालू हो जाएगा। जैसे ही ये ऐसे ऐसे करोगे, ठीक है, तो ये चालू हो गया। अब क्या है, इसको एक बार इसको पकड़ के ऐसे घुमाओगे ना, तो ये जितना स्कैनिंग हुआ है, देखो यहाँ पे दिखा रहा है, ऊपर में देखना, ये कितना दिखा रहा है? 2010। ये कितना स्कैनिंग किया है देखना। ठीक है? देखो कितना आया, ये देखो कितना प्लस ले रखा है, 100 mm लिया होगा, है ना? देख रहे हो ना? अब यहाँ से जाएंगे तो ये खत्म हो गया, मतलब यहाँ से ऊपर जा रहा है, बट वो स्कैनिंग नहीं है। देख रहे हो ना? यहाँ से इको गायब हो जा रहा है, देख रहे हो? ये गया, बस इको गायब। अब ये मतलब 100 mm के बाद इको गायब हो जाएगा। हो गया? तो वो स्कैनिंग नहीं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, अब ये चालू कहाँ से हो रहा है? देखो पूरा ये यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ से देखो
ये इको आना चालू हुआ, यहाँ से चालू हो रहा है, समझ गए ना? मतलब ये 6 mm 5 mm से लेके गया है, ठीक है? जहाँ से इको आएगा ना वहाँ से चालू हो रहा है स्कैनिंग, यहाँ से चालू हो रहा है, ठीक है? तो इस तरह से जो है ना हम चेक करते हैं और 100 mm बैक लेके ओवर लेकिन स्कैनिंग करना रहता है, जो आपको इसी में पता चल जाएगा। और जब आपने कोई जॉब को कम स्कैनिंग किए हो और उसमें डाल दिए हो ज़्यादा तो वो टिकट तुरंत पकड़ के फिर से बोलेगा कि ये नहीं चलेगा जरा, समझ गए ना? तो ये बहुत ध्यान देना पड़ता है कि आपको स्कैनिंग बराबर होना चाहिए, तभी जाके उसमें डालो कि कितना मीटर किए हो, ये सब चेक करते हो लोग। उसके बाद देखेंगे आपका फर्स्ट लेग, सेकेंड लेग, थर्ड लेग। जैसे देखो ये जो है ना B0 दिखा रहा है आपको, ये B0 के ऊपर कौन सा लेग होता है? फर्स्ट लेग होता है, और B0 के नीचे सेकेंड लेग हो गया। तो ये जो डिफेक्ट दिख रहा है छोटा सा, ये किसमें है पता है? ये सेकेंड लेग में है। और ये जो है ये T1 के बाद ये हो गया आपका थर्ड लेग। कौन सा लेग हो गया? थर्ड लेग। समझ गए? एक बार दोबारा बताओ, एक बार रिपीट करो। हाँ देखो ये जो B0 है ना, इसके ऊपर ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन, ये नहीं, ये लाइन, इसके ऊपर क्या है? फर्स्ट लेग है। समझ गए ना? लिखा होता है क्या? ब्लू वाला लिखा हुआ है, ब्लू वाला लाइन फर्स्ट है, वो डिनोट करता है। बॉटम मतलब B मतलब बॉटम, और T मतलब टॉप, समझ गए ना? तो ये जो है ना, तो ये जो इसके ऊपर आ गया फर्स्ट, बॉटम मतलब क्या? नीचे, माने फर्स्ट लेग, नीचे में साउंड कब जाएगा? बॉटम में फर्स्ट लेग। तो फर्स्ट लेग ऊपर हो गया और सेकंड लेग नीचे हो गया। ये उल्टा ग्राफ बनाता है। फर्स्ट लेग ऊपर होता है, हाँ। सेकंड लेग नीचे और होता है। T1 मतलब टॉप, और फिर एक लिखेगा नीचे में जाओगे तो उसको भी लिखेगा, मतलब वो थर्ड लेग रहता है। तो थर्ड लेग में कोई दिखता नहीं है, तो वो जैसे जैसे ग्राफ आप बनाए हो ना उसी हिसाब से जैसे कवरेज किए हो वैसे ही दिखेगा। इसमें फर्स्ट और सेकंड कवरेज किए हो तो वही दिखा रहा है, ठीक है? आप जैसे इसमें देखना चाहते हो तो ये देखो, ये जो है ना इसके ऊपर फर्स्ट लेग और इसके बीच में सेकंड लेग और ये थर्ड लेग, समझे? ओके? होगा बहुत सारा डिफेक्ट है कि नहीं है? बट ये नहीं है, ये डिफेक्ट नहीं है। ये क्यों नहीं है आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो हमने क्या किया, यहाँ कर्सर ले लिया, एक कर्सर को क्या है यहाँ से देखना, जब हम ये चलाएंगे तो इको की तरफ देखना, सब ये स्कैन है, ये सब उसी को देखना है, सब कुछ भी करना है उसी को देखना है। इको मैं चलाऊंगा तो देखना वो कंटिन्यूअस इको आएगा, देखना जैसे ये देखो मैं चलाते जा रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं? देख रहे हो कंटिन्यूअस आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कंटिन्यूअस डिफेक्ट आएगा? यहाँ पे तो नहीं आएगा। और एक ही पोजीशन पे है ना, हाँ, बात भी तो वही ये बोल रहे हैं कि आपको कंटिन्यूअस इतना बड़ा 2 मीटर का डिफेक्ट आएगा क्या? तो ये जो वही देखना है कि आपको ये क्या चीज का इको बन सकता है। अब ये जो इको है आइडेंटिफाई करना है, तो आप क्या करोगे, इसमें से कोई रेड वाला पकड़ लोगे और उसका डेप्थ देखोगे कि कितना है, समझ गए ना? पहले एक चीज आप नोट कर लो, थोड़ा ये जरूरी है आपके लिए। मैं 1 मिनट में चालू करता हूँ, ये ध्यान में रखना और ये चीजें पूछेगा आपसे। TOFT, अगर जो आपने PUT में PUT सेलेक्ट करके देखोगे तो ऐसे दिखाएगा, वो आपके ऊपर है क्या सेलेक्ट करना है, समझ गए ना? ऐसा रहेगा। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब डेप्थ जो दिखाएगा ना स्टार्टिंग का वही है, और फिर क्या है डेप्थ एंडिंग मतलब लास्ट का, समझ गए ना? जैसे हाइट नहीं होता है डिफेक्ट का, वो फर्स्ट और हाफ, जैसे 20 से चालू हो रहा है और 25 पे खत्म हो रहा है, वो दिखाएगा। कहाँ चले गए वो? देखो आपने 200 mm में स्कैनिंग किया और 200 mm से कितना गया? 300 mm, तो वो एक्स वैल्यू हो गया, मतलब स्टार्ट हुआ और एंड कितना पे हुआ? 300। 100 mm का आपका लेंथ हो गया, 100 mm की लेंथ निकल के आ जाएगा। और ये जो है ये याद रखना बहुत आता है, ये इसके बगैर काम नहीं होता है। ये और ये दोनों याद होना चाहिए आपको। हाँ, हाइट और लेंथ। ये जो है हाइट आपको किस में दिखाएगा? M-R में, और एस जो है M-R वो भी रहेगा लेकिन वो लेंथ दिखाएगा, लेकिन एस में दिखाएगा। ये क्या दिखा रहा है? लेंथ। और SR, लेकिन M-R जो है ना ये हाइट दिखा रहा है। ये और ये दोनों पता होना चाहिए आपको, ये ध्यान में रखना। अब हो गया ये? यस। तो अब इसको क्या करेंगे,
जैसे देखिए अपना चले जाते हैं। अब यहाँ से जो सेलेक्ट नहीं करते हैं यहाँ पे देखे होंगे ये लैंग्वेज है। अब यहाँ पे जो सेलेक्ट करोगे ना वैसा दिखाएगा। ये जरूरी नहीं है कि मतलब इसलिए मैंने लिखवा दिया कि आगे चल के कोई सेलेक्ट कर दिया तो आप कंफ्यूजन में ना पड़ो। ये करोगे तो ये अलग अलग आ गया, देखो आ गया, ये क्या दिखा रहा है, अलग अलग दिखा दिया। हाँ, और इसमें पीओटी और टीएपी दोनों करोगे तो इसमें क्या आ गया, देखो ये अलग, ये सब अलग अलग लैंग्वेज में दिया हुआ है ना, कि ताकि आप जैसे अदर कंट्री में यूज होता है ना, ये अदर कंट्री का मशीन है, इधर का थोड़ी है। तो इस हिसाब से वो लैंग्वेज हर एक जगह का अलग अलग दे देते हैं। ये तो कितना हाइट है, ये देखो इसमें जाओगे तो कुछ अलग ही दिखाएगा, देख रहे हो, ये समझ में ही नहीं आएगा क्या दिखा रहा है। फिर इधर जाओगे तो ये जो है ये देखो ये अलग ही दिखा रहा है, देख रहे हो, ये भी अलग डी। बट ये समझना है कि वो MR और S और ये हम लोग को क्या है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ से देख लो, नहीं तो यहाँ से देख लो आप, ठीक है ना। TFT सेलेक्ट करके इसमें सेलेक्ट कर लो तो इसमें सब चीजें पता चल जाएगा। MR क्या दिखा रहा है, SMR क्या दिखा रहा है ना। तो ये इस तरह से आपको हाइट मिल जाएगा और लेंथ भी मिल जाएगा। तो यही दोनों से मतलब रहता है सर। अब एक ही जगह पे मतलब सेम लोकेशन पे और 3 डिफेक्ट आ रहा है, एक ऊपर फिर बीच में और सब आ नीचे। जाएगा, सब तो सब उसमें कैसे जाएगा सी स्कैन में? सब दिखेगा, अभी दिखाता हूँ। तो देखो आएगा, ऐसा भी डिफेक्ट आएगा, देखना ऊपर नीचे आएगा। सर ये जो सर ये देखो डबल डबल दिखा रहा है, ये भी मतलब सर इतना में है तो नहीं है सर, कहीं हाफ स्टिक और फुल स्टिक का दिखाता हो? ना 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 ऐसा कुछ नहीं है, सिंगल का ही दिखाएगा, जहाँ कर्सर लगाएंगे उतने का ही हाँ, दिखाएगा। उतना ही दिखाएगा। जितना अपने भी में आएगा हाँ उतना ही उतना दिखाएगा। ही दिखाएगा। अब देखिए आपको जो है ना, यहाँ से आपका ये जो डीबी स्कैनिंग किया गया है ये कितना है, 29.8 डीबी से लेके, और इसमें प्लस कितना डीबी है, 6 dB। 6 डीबी। अगर जो आपको कोई डिफेक्ट पहले साइजिंग करनी है तो सबसे पहले क्या करोगे, 6 डीबी 6 dB माइनस। तो ये जो इंटरप्रिटेशन का सबसे पहला रूल, आपको इसको माइनस कर देना है। तो देखो ग्राफ चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये ग्राफ चेंज हुआ तो क्या हुआ, मतलब जो नॉइज इको थे ना, जो 6 dB प्लस करने से आ रहे थे वो गायब हो गए। तो इससे पता चल गया कि कुछ ही रेड रह गया। अब इसको आइडेंटिफाई करने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये लेआउट है, अगर जो आपको जिसमें अच्छा लगे साइजिंग करने में उसमें कर सकते हो, एक को सेलेक्ट करके कर्सर लगाने में बेटर रहता है, ठीक है। उस तरह से तो जैसे मान लो AC दिया हुआ है, अब AS करना चाहते हो तो यहाँ पे हाइट आ जाएगा और इको भी दिखेगा, दोनों हो जाएगा काम। फिर दूसरा क्या है, ABS करोगे तो इसमें भी दिखेगा, और जो चारों लेके चलते हो तो चारों में अच्छा दिखेगा, चारों में कर सकते हो, है ना। तो ऐसा रहता है। उसके बाद आपका ये ग्रुप हो गया, देखो यहाँ पे ग्रुप उन्होंने कितना बनाया है, 1 और 2। आप जैसे 1 पे क्लिक करेंगे फर्स्ट वाला ग्रुप खुल जाएगा, देखो ये फर्स्ट वाला ग्रुप है, ठीक है। और जैसे ही 2 पे क्लिक करेंगे ये दूसरा ग्रुप आ जाएगा, दूसरा ग्रुप आ गया, ठीक है। इसमें हमने डीबी कम कर रखा था और ये तो ये अलग होता है। तो ये दोनों ग्रुप हो गए, ऐसा खोल के आपको देखना रहता है। रहेगा फाइल एक ही, फाइल का नाम चेंज हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ कुछ, और वो वहाँ पे क्या लिख दिया है, 90 से स्केलिंग किया है, कितना 90 से, और 270 से करेगा तो ऐसे ही फाइल बन जाएगा, समझ गए ना। तो उसको आपको जैसे मान लो अब यहाँ पे जो है प्रिंट निकालना है, इंडिकेशन टेबल देखना है कि कैसा है। जैसे आपने पूरा सजा दिया है, पूरी तरह से सजा दिए गेट को डिफेक्ट पे, और उसको देखना चाहते हो कि कैसा दिख रहा है, क्लियर कैसा आ रहा है, या प्रिंट निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो। और वो रिपोर्ट के साथ लग जाता है। जैसे मैंने अभी पीछे लिखवाया ना डेप्थ लेंथ, वो क्या है, एक प्रिंट निकाला हुआ चीज है और उसमें डिफेक्ट था, उसको साइजिंग किया हुआ था, देखे थे ना, तो वही चीजें था। तो वैसे आप निकाल सकते हो। अब यहाँ रिपोर्ट देखना है कि ये रिपोर्ट कैसा बनाया है, इसमें क्या क्या चीजें डाला है, तो ये आ गया आपका रिपोर्ट। जैसे आपका मशीन का रिपोर्ट नहीं होता है, तो ये मशीन का रिपोर्ट है। इसमें कुछ भी फर्जी डाले होंगे ना तो तुरंत पकड़ा जाओगे, एड ही नहीं हो सकता है ना हाँ, इसको एडिट कर सकते हो। पहले से कर दिए तो ठीक है, लेकिन उसी समय क्लिक कर दिया तो टिपे गया और आप कर रहे हो, उसी समय क्लिक कर देगा, तुरंत चेक कर लेगा कि आपने क्या क्या डाल रखे हो। ये देखो पूरा ग्राफ आ गया, आपने स्कैन प्लान कितने ग्रुप में बनाए हो, 2, और कहाँ सा एरिया कवर किया है। देखो फर्स्ट लेग में ए इतना किया है, फिर इसको सेकंड लेग में बाउंस करा दिया इसको कवर करने के लिए, और ये एरिया को दूसरे में छोड़ दिया है, देख रहे हो। तो ये हो गया स्कैन प्लान। उसके बाद जो है यहाँ से इन्होंने
और ये देखो कितना तक गया है, -150 mm तक, मतलब ये रखा है आपका क्लियर इंडेक्स, कितना दूरी में आपको स्कैनिंग करना है वो भी। अब यहाँ पे जो है मटेरियल कौन सा है, स्टील है, ज्योमेट्री प्लेट है, मतलब जिसको कर रहे हो, और ये क्या है थिकनेस 54 mm है, एंड आउटसाइड डायमीटर वेल टाइप डबल वी ऑफसेट और डबल वी है तो उसको डाला हुआ है, ठीक है ये हो गया। और ये क्या है सिमेट्रिकल रहता है। और यहाँ पे देख लो आपका एक क्लाइंट नेम है, क्लाइंट को आप डाल के रखोगे और जनरेट पीडीएफ करके और फिर जाओगे तो एडिटिंग का ऑप्शन देंगे, वहाँ एडिटिंग करके किया जाता है, तो ये रखा है। और फिर यहाँ पे हो गया कॉन्टेक्ट है ना, ये क्या दिया है इंस्पेक्टर नेम क्या, अब देखिए इन्होंने जो है ना यूटी सेटिंग में जाके, इसमें भी यूटी सेटिंग में जाते हो तो आपको सब मिल जाता है। अब जैसे स्टार्ट आपने कितना डाला है, ठीक है, रेंज कितना डाल रखे हो, वेज डील कैलिब्रेशन क्या है, वेज डील कैलिब्रेशन वो माइक्रो नहीं होता है, माइक्रो सेकंड में करके आता है, तो इस हिसाब से काम जो हो गया 3240 है, जो मशीन ने अपने आप उठाया है। ट्रू डेप्थ नहीं रहता है, हाई एम्पलीट्यूड 800 मतलब दिखा सकता है ये है। फिर आपका सिलेक्ट पल्सर 1 भी होता है, ठीक है, ये वोल्टेज है मशीन का, फ्रीक्वेंसी आपने लिया है 5 मेगाहर्ट्ज, कुछ मशीन एब्जॉर्ब करती है, कुछ हमको डालना रहता है, ठीक है। और इसमें जो है पल्स विड्थ है ये सब मशीन ने लिया है, ठीक है। स्पीड आपका 100 mm सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 100 mm आप चला सकते हो, लेकिन ये होता नहीं है पॉसिबल, साथ ही चलता है वो करने के लिए है नहीं, ये जो स्पीड आप बढ़ा के कर सकते हो मशीन में डालना रहता है। और जैसे हम लोग का 60 दिखा रहा था ना, उसको 100 भी कर सकते हो, ऐसा रहता है, तो आपके ऊपर है। लेकिन ये बढ़ाने का नहीं ज़्यादा, नहीं तो स्पीड ज़्यादा क्या है रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होगा, रिकॉर्ड करते इशू आएगा। रिसीवर है, फिल्टर दिया हुआ है, 4 इतना फिल्टर होके आया है, मतलब अब जैसे आप कैसे लिखते हो 2 मेगाहर्ट्ज को कितना लिखा जाता है प्रूफ पे 2.25 मेगाहर्ट्ज, देखे होंगे आप 2 मेगाहर्ट्ज कभी लिख के नहीं आएगा, बाई चांस कहीं लिख दिया तो लिख दिया, नहीं तो नहीं आता है 2.25, वैसे ही मशीन एब्जॉर्ब किया हुआ, ठीक है। अभी हो गया वीडियो फिल्टर, एवरेजिंग, रिजेक्ट, ये सब जो है मशीन लेता है, ठीक है। ये स्कैन ऑफसेट हो गया, इंडेक्स ऑफसेट हो गया जो हमने डाला हुआ है, ठीक है। तो ये इतना डाले हुए हैं, जो है आपका इंडेक्स कितना है 123 है ना, इतना इन्होंने इंडेक्स लेके स्कैनिंग किया, कितना 54 mm का जॉब था, ठीक है, 54 mm का 123 हाँ विम डिले हाँ 123 हाँ। और ये जो है ना गेन ऑफसेट है, ठीक है, रेक्टेंगल मतलब ये क्या है 49 है ना, एम्पलीट्यूड 80% किया है, पॉइंट क्वालिटी ये सब नहीं देखना है अपने को, रेफरेंस डीबी ऑन रखोगे तो बताएगा, तो इधर है ही आपको देखें फर्स्ट में। फिर एक कंपेरिजन तो दिया हुआ है, ये क्या है इंटरवल लेवल ऑफ है ना, तो ये सब फंक्शन जो है मशीन का है, इसको सब नहीं देखना है अपने को। अब एक गेट में जाते हैं, गेट में क्या है एक्टिवेशन ऑन ज्योमेट्री मेजरिंग क्वालिटी, देखो अपने को ये सेट करना रहता है ना, स्टार्ट व्हील और प्रोसेस, ठीक है ना, ये 3 चीज़ें सेट करना रहता है। आपको कैसे सेट करना है, फर्स्ट जो होल्ड पकड़ रहे हो या कोई स्कैनिंग कर रहे हो तो उसके हिसाब से गेट को सेट कर दो। अब मान लो कि आपने स्टार्टिंग किया गेट ये 50 mm है, 50 mm कवरेज होना चाहिए। ये सारा डेटा तो मशीन से ऑलरेडी जब हम लोग स्कैन प्लान बना देते हैं मशीन के अंदर तभी होता है ना, या यहाँ पे स्कैन प्लान बनाना पड़ता है उसमें? ये तो ऑलरेडी रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन है ना, ये इसमें जो है ना ये तो ऑलरेडी मशीन से लिया हुआ ना ये सारा। सब मशीन ने ऑब्जर्व किया ये तो है, हमको नहीं डालना है ये सब, हमको सिर्फ ये डालना है। हाँ वही मैं कर रहा हूँ, ये सारा मशीन में डाला है ना इधर, हाँ तो यही डेटा हमने इधर है। हाँ इधर ही वो जितना लगाया होगा ना, जैसे कर्सर को सेट किया होगा वैसे वो वही उस आएगा। हिसाब से आया। इसीलिए तो इसमें सब एक खोल के देख लेते हैं वो लोग, तुरंत खोल लेते हैं और देख लेंगे क्या गड़बड़ की हो कि क्या है। लेकिन उतना किसी को समझ में आएगा तब ना, आज के टीचर कहाँ समझ पाते हो, तो ये स्किल में भूल जाते हैं। हाँ आपको 10% मिलेंगे जिसको बहुत ही कम है नॉलेज जिसको जो डीपली जाता है, वरना नॉलेज नहीं रहता है। अरे वो बोला है सर इधर से स्कैन कर दो ना, कहीं से भी कर दे क्लाइंट है रिलायंस का क्लाइंट मेरे सामने खड़ा है, मैं वहीं पे हूँ और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो सीनियर है,
वो बोला कर दो ना, तो फिर इधर से लगा के वो कर रहा है बिना इंडेक्स का। बिना इंडेक्स का। अब बोलेगा बोल ही नहीं रहा, फिर इधर से भी लगा के कर दिया, सर ये आपका फाइल है, ये डिफेक्ट है। फिर उसके बाद जो है मैं बोला कि सर वो गलत कर रहा है, गलत कर रहा है दिखाओ मेरे को, तू गलत कर रहा है दिखाओ मेरे को। लग ही नहीं रहा कि उसको मालूम नहीं है, ऐसा उसको कर रहा था। अरे होता ही है, बहुत लोग हैं वो खाली उनके पास सर्टिफिकेशन है और वो मैं बोला गलत कर रहा है, तो उसको गलत कर रहा है, उसके ऊपर से हट गया, तू गलत करता है, तेरे को आती नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, बंद करा के चला गया। रिलायंस ये भी नहीं पकड़ा, हाजीराम में क्या बोला हूँ? हाजीराम में स्कैनिंग करने का था। स्कैन स्टार्ट आप 0 से किया और कितना स्कैन किए 2100 और डाले कितना 2000, मतलब कितना हो गया 2 मीटर और 100 mm। तो ये जो है ना, अगर जो ये नहीं निकलेगा स्कैन में तो आपको वो पकड़ लेगा कि आपने 2000 ही किया, ऐसा हो जाता है। इसमें लाइन में निकलना चाहिए जिसमें ये ऑलरेडी जब स्कैनिंग कर लेता है, एनकोडर रिसीव कर लेता है इसको, या कैसे करता है? नहीं, इनकोडर से मतलब नहीं है, वो इनकोडर तो पहले कैलिब्रेशन हो जाता है, पूरी तरह से सेट हो गया। अब आपको स्केलिंग करना है कितना 2 मीटर, 2 मीटर। तो 2 मीटर का आपने मार्किंग किया, तो आप कितना करोगे 2100, मतलब 2 मीटर करना है तो 2100 ले जाना है स्ट्रोक को। तो आप जो 0 से चालू किया और कहाँ तक लेके गए 2100 और लिखोगे कितना 2000, ओके। ऐसा रहेगा। तो फिर 100 mm ओवरलैपिंग, हाँ पीछे से फिर आप लोग फिर हाँ, 100 वहाँ से चालू करो। 2000 से चालू हाँ, करो। ऐसा हो जाता है। तो वो है, अब इसका mm आगे पीछे चलेगा जितना किया हो उसका। ये टाइप क्वाड ही रहता है जो आपको इसको सेट करना रहता है इनकोडर का। क्वालिटी नॉर्मल ही रहेगा, रेजुलेशन स्केलिंग करते समय नॉर्मल हो जाता है ना। रेजुलेशन जो है आपका इतना है, जो इनकोडर का रहता है कैसे रहता है उस वैल्यू को डाल देते हैं, वो दिखाता है। ये डिपेंड करेगा कि रेजुलेशन। अब ये हो गया, फिर चलते हैं किसमें, पार्ट एंड वेल्ड। वेल्ड पार्ट एंड वेल्ड बोलो या पार्ट एंड पार्ट बोलो, एक ही चीज है ना। पार्ट एंड इसमें वेल्ड या ऐसा पार्ट लिखा है ये एंड मशीन में, पार्ट। इस मशीन में ऐसा लिखा है। तो ये है, अब इसमें हाइट एंगल उंगल सब जो दिया हुआ है डाला हुआ है, ठीक है ना। आपने कितना हाइट डाला है 3 mm, जो रूट हाइट नहीं करता है, देखो हॉट पास के लिए है, रेंज के लिए है, रूट के लिए है, एचएजेड एरिया है ना, ठीक है ना। यहाँ अपर कैप है, लोअर कैप में कितना पकड़ रहे हो वो डालने के लिए है। जैसे आपका रेनफोर्समेंट ज़्यादा है तो 2-3 mm बढ़ा दो, समझ गए। अगर जब बॉटम में भी निकला हुआ, जैसे ये जो जॉब है नीचे भी है ऊपर भी है, दोनों है ना, तो इसमें जो है आपको दोनों साइड का लेना पड़ेगा। अब 50 mm डालोगे तो रेनफोर्समेंट कवर होगा नहीं, बॉटम ये डबल वी के अंदर दोनों साइड रेनफोर्समेंट हाँ दोनों साइड। तो दोनों साइड का अगर तो मान लो 2 mm नीचे निकला 2 mm ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 54, तो 54 लेके चलना पड़ेगा रेंज। हाँ, उसके हिसाब से लेके चलना। तो ये हो गया आपका। फिर यहाँ फोकल लॉक, ये तो मशीन का सब कैलकुलेशन रहता है। मिनिमम एंगल, मैक्सिमम एंगल आपने कितना दिया, जैसे फर्स्ट ग्रुप के लिए उन्होंने क्या किया, मिनिमम एंगल कितना रखा 40 और मैक्सिमम एंगल 65, तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया, ठीक है। और उसमें टॉलरेंस कितना है 1 आपको प्लस माइनस वो कवरेज करता है। तो आपसे पूछ सकता है कि आपका जो डिग्री होता है जो डालते हो उसमें टॉलरेंस कितना होना चाहिए, और लास्ट एलिमेंट 16, मतलब 16 फाइल करेगा। मैक्सिमम हम 16 ही रख सकते हैं या थोड़ा 16 से कम भी रख सकते हैं? मैक्सिमम 16 ही लेके चलना है या कम भी नहीं, रख वो सकते प्रूव हैं? होगा ना, वो हिसाब वो प्रूव होगा, उसके हिसाब से सेलेक्ट करेंगे ना। जैसे ये 64 एरिया कवर कर रहा है, लेंगे। कितना एरिया कवर कर रहा है? हाँ, अभी देखो ये क्या हो गया, सेक्टोरियल दिया है आपका, और ये शेयर वेव यूज किया है, तो ये पता हो गया। फिर मेजरमेंट में जाओगे, इसको ऑन कर देना, तो इधर जो है ना ये आ जाता है वैल्यू आएगा इसमें, ठीक है। ये ऑन करके एक कर्सर के लिए है, जब मेजरिंग करेंगे ना तो ऑन करके करेंगे। फिर डिस्प्ले में भी आता है, दिखा सकता है। फिर ये थिकनेस दिया हुआ है आपका कितना है, मिनिमम और मैक्सिमम। ये जो है ना आपका ये थिकनेस का रहता है वेरिएशन, है ना। और ये सब तो सब मशीन का रहता है, कि इसको कुछ देखना नहीं है ना, ये सब काम कर रही है, ठीक है। तो अपन चलते हैं अब इंटरप्रिटेशन में, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसमें जो है डीबी जान गए, ये जो है आपका इको का परसेंटेज है, कितना परसेंटेज आएगा, और ये आपका एंगल है, कितना एंगल डाले हुए हैं, ठीक है, वो चीजें दिखा रहा है। अब यहाँ पे
हम जाएंगे, जैसे मान लो कि ये कर्सर है, ठीक है, इसको चेक करना है। तो आप चेक करते समय क्या करोगे, सबसे पहले इसको जूम कर दोगे यहाँ से ऐसे करके, और ये जूम कर दोगे, ठीक है, ये जूम हो गया। जूम होगा तो क्लियर आपको दिखेगा, ठीक है, जूम आउट कर दिया, मतलब जूम करने के बाद उस पर दोबारा से क्लिक करोगे तो जूम आउट हो जाएगा। हाँ हेलो, वो अभी तक वॉशरूम में ही है, यहाँ हो गया। अभी देखो ये जो डिफेक्ट है ना, यहाँ से जाएंगे, जैसे देखो ये 0 हो गया, ठीक है, कहाँ हो गया 0। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे ऐसे लेके जाएंगे, देखो यहाँ पे, और इधर भी देखते रहना है। उधर जो डिफेक्ट आएगा ना, इसके अंदर आएगा, कहाँ आएगा, उसके अंदर आएगा। छोटे वाले, हाँ, इसके अंदर। छोटे के भी वो जो बना है ये जो है ना फर्स्ट लेग सेकंड लेग, उसके अंदर आएगा तभी डिफेक्ट है, नहीं तो वो बाहर जाएगा तो वो डिफेक्ट नहीं है। मतलब ये जो बाउंड्री है ना, रेड और ये ग्रीन भी अपना इससे, बना हाँ, है। इससे बाहर गया ना हाँ। तो डिफेक्ट नहीं है, आपको दिखाएंगे अभी आएगा वैसा डिफेक्ट। तो ये हो गया, आपको ऐसे पकड़ के लेके जाना है, स्लो स्लो। देखो इको देख रहे हो, अभी देखो ये आया, ये देखो अभी कोई डिफेक्ट आया, नहीं। लेकिन एक छोटा सा डिफेक्ट आया, एक देखो बीच में, हाँ। यहाँ पे देखो एक छोटा सा इको उठ रहा है, ये हाँ ये आया। बट ये डिफेक्ट इतना माइनर है कि उसको देखने की जरूरत नहीं है, नो होगा, देख रहे हो ना, थोड़ा सा आ रहा जा रहा है, तो ये डिफेक्ट है, ये वाला, लेकिन ये एकदम मिनिमम, उधर कहाँ पे इसको दिखाई नहीं दे रहा है? दिखेगा, वो नहीं दिखेगा ना, ये होगा, हाँ रूट के पास में। हाँ। तो ये नहीं दिखेगा, वो बड़ा सा डिफेक्ट आएगा तभी दिखेगा। अभी तो ये ब्लू है, सब रेड वाला दिखना है ना, देखो ये आ गया। अब यहाँ क्लिक करके यहाँ लेके आओ। अब इसको जो है ना, देखना डिफेक्ट आ गया है, एक डिफेक्ट है, बहुत हेवी है, अभी मिलेगा। देखो यहाँ पे गए, अभी ये देखो ये कोई डिफेक्ट है नहीं है, अभी ये देखो ऊपर का है। बात तो वैसे वो देखो ये जो है ना, हमने ये क्या किया, एक टॉप व्यू है, क्या है Top टॉप view। व्यू, हम ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं। ये देखो ये इको कहाँ पे आ रहा है, देखो ये इको कहाँ पे आ रहा है, ये, और इसकी डेप्थ कितनी है बताओ, डेप्थ कितनी दिखा रही है, 15 15 और थिकनेस कितनी है इसकी, तो 154 है ना, अभी दिखाया था। अभी ये देखो ये जो है ना, जब इधर करेंगे तो देखो एक कहाँ चला जाएगा, देखना ठीक है। अभी देखना देखो ये क्या हो गया, अब यहाँ किए तो देखो और यहाँ किए तो देखो, ये जो है ना, ये देखो ये कहाँ पे आ रहा है, 0.8। ये कौन सा ले गया, ये कौन सा ले गया, ये हाँ? सेकंड सेकंड लेग में डिफेक्ट कहाँ से दिखा रहा है, टॉप से। तो टॉप से कितना डेप्थ है इसका, 0.8 रेनफोर्समेंट रेनफोर्समेंट पकड़ रहा है, समझ गए ना। रेनफोर्समेंट कैसे, ये पूरा रेनफोर्समेंट है, यहाँ से लेके ये सब रेनफोर्समेंट है, इसीलिए ये डार्क हो जाता है और रेड होता है। अब ये डिफेक्ट आएगा, देखो डिफेक्ट कहाँ है, डिफेक्ट आपका ये है, ठीक है। अभी लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। देखो इसी को मैं डिफरेंट देखना थोड़ा, ये क्या है, हमें बेटर डिफेक्ट सिलेक्शन करने के लिए सी स्कैन की जरूरत है या बी की? सब में देखना पड़ता है, चारों को चाहिए। एक में देखने से नहीं होगा, आपको जो अच्छा लगे। हाँ, सब में देखना होगा। देखो अच्छा नहीं, चारों ये जो है ना, ये देखो ये जो है, हाँ? ये सब में वेरीफाई करना रहता है कि किसमें क्या आ रहा है, ये नहीं कि सिर्फ इसमें देख के कर देना है। इसमें आ रहा है तो फिर इधर का लोकेशन कहाँ है, फिर इधर का लोकेशन कहाँ है, ये देखना तीनों है। में देखना, चारों में देखना पड़ेगा। और फिर यहाँ इको देखना है, ये कहाँ है इको, ऐसा नहीं है कि कोई पल्स पकड़ रहा है, कहाँ से पकड़ रहा है, वो सब देखना है। ये देखो ये आ तो रहा है, यहाँ रेड हुआ है, बट ये डिफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये डिफेक्ट इसलिए नहीं है कि इसका कोई डेप्थ नहीं है, ये ऐसे ही कोई मार्किंग होके आ गया है, समझ गए ना, ये डिफेक्ट नहीं है। अभी जो है आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं कि कहाँ पे आ रहा है। देखो ये आया, ये इको को देखो, ये भी जो है रेनफोर्समेंट, ये देखो ये भी रेनफोर्समेंट है, समझ गए ना? ये उससे 7 डेप्थ आ रही है ना, पीछे वाला सर, बैक 7 mm आ रही है ना उसकी डेप्थ। बैक जाइए सर। कहाँ पे? ये रेड वाला, रेड वाला। ये वाला, हाँ, इसकी डेप्थ तो 7 है। अब ये लगा नहीं है ना कर्सर, इसलिए देखो अभी लगाऊंगा, ये कितना हो गया
4.8 अभी ये जो है ना, जब मैक्सिमम पे लगाना रहता है, देखो ये जो इको है ना, ये देख रहे हो ना, इसको देखना रहता है आपको कहाँ लगाना है इस डेट को। ये क्या बताएगा आपका डेट, क्यों बताएगा जानते हो? क्योंकि ये जो है ना हाइट है, ऐसे हाइट है आपका टॉप व्यू, समझ गए ना, टॉप व्यू है तो ये डेप्थ एक्चुअल बताएगा कहाँ पे डेप्थ। अब देखो इसमें क्या देखना रहता है, यहाँ पे हाइट दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है 86 है ना, और इधर ले जा रहे हैं तो देखो कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है 70, और ये क्या हो गया 90, और 90 में डेप्थ कितना आ गया 4.8, मतलब वो रेनफोर्समेंट जैसा जो नहीं रहता। अब 64 का लोगे तो 2-3 mm तो आएगा ही आएगा फर्स्ट में। यहाँ जो है ना, अब जैसे देखो इसको जो है ना आप सही से सेट कर दो यहाँ पे, ठीक है, बीच में मैक्सिमम पे देखो ये कितना जा रहा है 125, ओके। और इसको जो है आप देख लो कहीं ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा कहीं पे, ये देखो कितना हो गया 112, और देखो यहाँ पे आया 125, और ये कितना जा रहा है 125 ही जा रहा है, वही जो है 2 mm 1.5 mm जैसा है, मतलब वही 2 और 2.5 mm, तो उसका ये कितना होगा इतनी सी होगा, 2 mm इतनी सी होगा, समझ गए ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो वेरिएशन भी रहता है और ऊपर से भी दिखाएगा, ये रेनफोर्समेंट है, ये डिफेक्ट नहीं है, समझ गए ना। दूसरा जब डिफेक्ट आएगा ना तो आपको ये जो है ना, ये पहले तो यहाँ इको आएगा ही नहीं, इसके अंदर ही आएगा, समझ गए ना, तो वो पूरा पता चल जाता है। अभी आएगा बहुत सारा डिफेक्ट आएगा, ग्राफ में है दिया हुआ है। देखो इसको लेकर ये देखो कंटिन्यूअस आ रहा है, देख रहे हो कंटिन्यूअस आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, देखो ये पूरा कंटिन्यूअस आ रहा है। यहाँ पे आया छोटा, अब इसमें हाँ यहाँ पे हाँ ये आया छोटा, बाय बाय। ये जो है इधर होगा, ये छोटा सा होगा। अब देखो इसको करना है, इसको क्लिक करके और देखना है कि मैक्सिमम कहाँ जा रहा है, देखो ले डाउन है यार, ये डाउन हो गया, हम लगा लें पीछे में। ये फर्स्ट लेग सेकंड लेग, ये कहाँ पे डिफेक्ट आएगा, जैसे देखो इसके ऊपर क्या हो गया फर्स्ट लेग, और इसके नीचे सेकंड लेग। ये दूसरा फाइल है, डिफेक्ट देख लेना, हाँ रूट से ऊपर है, कम छोटा रूट के पास है। हो गया। अब ये देखिए, ये जो देखिए इसमें जो डिफेक्ट दिखा रहा है यही डिफेक्ट ये है और यही डिफेक्ट ये है, समझ गए ना। अभी दिखाते हैं, जैसे देखो जैसे मूव करेंगे ना आपको पता चल जाएगा। देखो ये डाउन हो गया, ये तो गया और फिर ये चालू हो गया, आया और ये फिर चला गया। ये रेनफोर्समेंट से थोड़ा सा नीचे है, मतलब ये जो है ना सेकंड लेग क्या है रेनफोर्समेंट के लिए, समझ गए ना। इससे थोड़ा सा मतलब रेनफोर्समेंट से थोड़ा सा नीचे ये डिफेक्ट है। अब इसको साइजिंग करोगे तो आप साइजिंग करने के लिए जैसे देखो इसको पहले मैक्सिमम इको पे लगाना रहता है, इधर से देख के देखो ये जो है यहाँ पे हमने एक क्लिक कर दिया, मैक्सिमम इको कहाँ था आपका, ये डाउन हो गया, ये आप हुआ और ये डाउन हो गया, कितना आ रहा है देखो 184। अभी जो है यहाँ पे इसको सेट करेंगे, ठीक है इसको, और यहाँ से देखेंगे कि ये मैक्सिमम कितना जा रहा है, ठीक है। ये डाउन हो गया, ये डाउन हो गया, तो मैक्सिमम कहाँ है यहाँ। अब ये दोनों सेट हो गए, मतलब यहाँ पे कर्सर सेट हो गया, ठीक है। अब ये दोनों सेट होने के बाद यहाँ भी देखो दिखाया, ठीक है, और यहाँ भी दिखाया और यहाँ भी दिखा रहा है, देख रहे हो। ये जो है ये तो बाहर का है रेनफोर्समेंट, ये सब आ रहा है, समझ गए ना, ये सब समझ गए कि नहीं। हाँ। अब यहाँ पे जो है ना इसको साइजिंग करेंगे। अब साइजिंग करने के लिए डिफेक्ट सर रूट के पास में है या रेनफोर्समेंट बीच में नीचे। अब ये देखो ये इनको कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट लेग में या सेकंड लेग, सेकंड लेग में। अब इसका डेप्थ देखोगे ना तो आपको तुरंत आइडिया हो जाएगा जब कर्सर लगाओगे, ठीक है। और इधर भी आपको पता चल रहा है कि सेकंड में है, देखो यहाँ से लेकर और यहाँ तक सेकंड लेग और ये फर्स्ट लेग,
समझ गए? यहाँ भी सेकंड लेग दिखा रहा है, यहाँ भी सेकंड लेग दिखा रहा है, और इधर भी जो है ना, अगर ये इधर आता तो ये दिखाता सेकंड लेग में, ठीक है। अभी देखिए कर्सर हम ले लेंगे, ठीक है, ये ले लिया, फिर ये भी ले लिया, ठीक है, और ये भी ले लिया, ओके ना। हमने इसको मैक्सिमम पे लगा दिया, ठीक है, ओके। ठीक है ना, हमने वैल्यू ओपन कर दिया, वैल्यू को ओपन करना था, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, वैल्यू ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो, ये लाइन का दोनों में वैल्यू दिखा रहा है, एक यहाँ पे खड़ा है, समझ गए ना, ये हो गया, ठीक है, ये आ गया। अभी देखिए, अब ये हमने यहाँ पे जो मैक्सिमम आएगा ना, वहाँ पे ये कर्सर को ले जाके देखेंगे कि मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, ठीक है। थर्ड लेग में दिख रहा है। सर इधर क्या बोलेगा ये काम अच्छा, तो ये हो गया ना, ये था ना दूसरा वाला। ग्रुप 2 था ग्रुप 2 था ये था, हाँ हाँ, से था वो दूसरा लगता है। ये है ना, ये है ना, मिल गया, ठीक है। ठीक है, अब इसका थोड़ा इसमें जाके ना ये वैल्यू ओपन कर दोगे ना, तो ये कर्सर का बताने लगता है आपका कहाँ पे कर्सर है, ठीक है ना। तो ये तो सेट डाटा कर्सर है, इसको ले लो और ये इसको ले लो, ठीक है, दोनों आ गए। अब ये देखिए, इसमें जो है ना, अगर जो आपको इसको जूम करके देखना है तो कैसे देखना है, ध्यान में रखिएगा, कैसे आपको ये सेट करना है, उस चीज़ पे चलते हैं। जैसे देखिए, आपका ये इको आता है, जैसे मान लो कोई डिफेक्ट है, यहाँ पे कोई ऐसा डिफेक्ट है, ठीक है, आप यहाँ जब प्रोब लगाते हो तो इसमें से साउंड जाके हिट करेगा, करेगा ना। तो ये जो है जब बीच में हिट करेगा तो आपको क्या होगा, मैक्सिमम इको आएगा ना, कितना 80%, मान लो जो भी 150 भी जा सकता है, 200 भी जा सकता है, ये हो गया। जब हम इधर लेके जाते हैं प्रोब को तो क्या होता है, यहाँ से आधा टकराएगा, आधा बाहर जाएगा, साउंड जाएगा ना। ये कितना पे आ जाएगा, 50%, कितना, इसका 50% मतलब 40%, ठीक है ना, कितना आ जाएगा ना। फिर जब हम इधर भी प्रोब लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी टकराएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इधर भी कितना आ जाएगा इको, इसके आधा। जब तक आधा नहीं आएगा तब तक हमको चलाना है, समझ गए ना। अब ये दोनों को जो है ना ऐसे मिला देंगे, तो ये हो गया आपका लेंथ, क्या हो गया लेंथ। तो इसको क्या बोलते हैं टेक्निकल वर्ड में, 6 dB ड्रॉप मेथड, 6 dB ड्रॉप मेथड। तो ये 6 dB ड्रॉप मेथड से आपको साइजिंग करना है। अब इसमें कैसे करोगे, जैसे देखो, सबसे पहले हमने इनको हाइट देख लिया कितना है, देखो ये कितना है, मैक्सिमम देख लेंगे, कैसे, इस कर्सर से इसको आगे पीछे करेंगे और मैक्सिमम देख लेंगे, देखो ये हो गया मैक्सिमम, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 6 dB ड्रॉप कर देंगे, कैसे, आपको देखो यहाँ पे है, आपको यहाँ से 6 dB ड्रॉप कर दो। एक बात मान के चलो, ऑलरेडी ये प्लस है,
मैं दिखाने के लिए वो कम नहीं कर रहा हूँ, समझ गए ना। तो ये जो है ना, ये हमने सिटी ड्रॉप करके देखा कहाँ इको हाइट जा रहा है हमारा, ठीक है। कितना गया, कितना गया, मतलब 35-30 के करीब है, 30-35 के करीब है ना, यही है ना। हाँ, तो अब देखो जब तक इतना ड्रॉप नहीं होगा तब तक हम वो कर्सर को लगाएंगे। कैसे, फिर हमने उतना कर दिया, कितना, मैक्सिमम 6 dB जितना था रिफरेंस dB हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चलाएंगे, ये ब्लू वाला कर्सर को, ठीक है। पहले जूम कर लेते हैं, थोड़ा जूम कर लिए तो ये आइडिया हो गया हमको फिर इधर ले जाना है, ठीक है। ओके, यहाँ से कर दिया। अब इसको जो है ना ब्लू वाला कर्सर को हमको लेके जाना है जब तक ये 35 पे ना आ जाए। कितना आ गया, हो गया, हो गया ना। हम उससे भी कम ले लिए, थोड़ा 30 ले लिए, ठीक है ना, आना था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस कर्सर को रेड वाला को ले जाके लगा देंगे यहाँ पे, समझ गए, ब्लू। ओके, अब क्या करेंगे, फिर ब्लू को क्लिक करेंगे, अब दूसरे साइड ले जाएंगे मैक्सिमम से, फिर इस साइड ले जाएंगे कितना पे, 35 पे, जब तक 35 ना आ जाए। हो गया, ठीक है, मान लो इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, अब हम क्या करेंगे, इस ग्रीन वाला को क्लिक करेंगे और कहाँ ले जाएंगे, वहाँ पे ब्लू वाला के पास। ऐप में क्या होगा, पूरा 5:30 तक 7 बजे तक 10-15 डेटा दिया जाएगा, कर्सर लगा के आपको इंटरप्रेशन कर मोबाइल में मतलब, क्योंकि हमने डीबी बढ़ा दिया था ना, इसलिए 152 जा रहा है। अभी देखो 2 dB हमने ड्रॉप किया, कितना आ गया इसका हाइट, 121। तो ये जो है ना फिर प्लस कर देंगे हम। अब ये जब तक 121 पे नहीं जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया 118। अब ये क्या करेंगे, कर्सर ले लेंगे अपन, कौन सा कर्सर, यहाँ पे तीनों दिया हुआ है, एक तो है, दूसरा ले लो ये, और तीसरा ले लो ये आपका बेंजीन, आ गया दोनों। अब इसको क्या करना है, एक कर्सर को यहाँ पे ले जाके ऐसे क्रॉस में क्लिक करना है, कहाँ, यहाँ, समझ गए ना, ये ब्लू वाला से। और फिर इसको कहाँ, फिर अब इसको क्लिक करना है, समझ गए ना। और ये रेड जो है ना, रेड, इसको लेके आ जाना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सर लेगा ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, फिर ब्लू वाला को चलाएंगे दूसरे साइड, अनदर साइड, इधर ले जाना है, ठीक है। देखो इधर ले जाना है, और इधर ले जाएंगे, है ना, इधर और डाउन करेंगे, और डाउन करेंगे, इधर स्पीड क्या है, ठीक है ना। देखो थोड़ा थोड़ा पकड़ के ले जाना पड़ेगा। अभी देखो ये क्या हो रहा है ना, कि जैसे इसमें यहाँ से करने के बाद ये जो ब्लू वाला नहीं है, इसको हम लेके जाना चाह रहे हैं कितना पे, 120 पे, उसका हाइट पे। तो ये क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, मतलब इतना फास्ट वर्क कर रहा है कि 0 हो जा रहा है। ये माउस की वजह से हो रहा है, ऐसे होगा नहीं, समझे ना। ये आप उसमें क्लिक करके ना ऐसे ऐसे घुमाओगे, आराम से आ जाएगा, बड़े डिफेक्ट में आ जाएगा। हाँ, जैसे देखो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे सेट कर दिया, तो एक हमने कहाँ सेट किया था, यहाँ पे, समझ गए ना, ये रेड वाला देख रहे हो ना, ये एक, और एक हमने क्या किया, एक ग्रीन वाला को यहाँ लगा देंगे, कहाँ, यहाँ, ये क्रॉस पे लगाना है। देखो ये क्रॉस पे, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से जा रहा है, समझ गए। और इसी क्रॉस पे ये इसको भी डाल देंगे, ये क्या है, ग्रीन वाला को, और ये जो समझ गए ना। अब ये दोनों है, देखो इधर से ऐसे आया, ऐसे आया, और ऐसे आया, ऐसे आया, ये पूरा कॉलम बन गया, समझ गए ना, बॉक्स जैसा बॉक्स बन गया। अब इसमें जो है ना, ये हाइट निकल के आएगा। बताओ इसमें से हाइट कौन सा है, 3 mm की हाइट होती है, कौन सा है, ये पाया ना अभी, हाँ। कौन सा बताएगा हाइट डिफेक्ट का, M-R जो है M-R कहाँ दिया हुआ है, M-R सबसे नीचे ठीक है। आपको ये क्या हो गया, डिफेक्ट का हाइट। ये जो डिफेक्ट का हाइट जो है ना, ये डिफेक्ट का हाइट, ये याद रखना है, इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ, 3.86, क्योंकि ये बार बार करना पड़ेगा आपको। अब ये जो हो गया, ये हाइट निकल के आ गया, और हमारा लेंथ कितना निकला था, 14, और हाइट कितना निकला था, 3.86। लिख लो, अभी पास पर ही लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसको क्या किए, मिनिमाइज कर दिए,
मिनिमाइज करने के बाद हम किस में चले गए, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ठीक है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में चले गए, एवोल्यूशन को ओपन कर दिया, ठीक है। अब ये एवोल्यूशन हुआ, ये पास फेल क्राइटेरिया है, ठीक है। ये पास फेल क्राइटेरिया आ गया, ठीक है। अब ये पास फेल क्राइटेरिया में क्या है, आपका हाइट कितना था, 3 पॉइंट बोलो 3.86 डालो ना, कितना था, 86 था ना। अब उसका लेंथ 14 और उसका 14 था ना। हाँ उसका ये डालो 54 अरे अब देखो, अब यहाँ पे देखो 54 की 55 थिकनेस देखे नहीं थे अपन, 54 है। 54 क्लिक करो, सर इससे हो जाए। ठीक है। तो ये देखो, अब यहाँ पे देखो क्या देखना है, ध्यान देना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इसके बगैर नहीं होता है। देखो ये जो है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, A/L। A मतलब क्या, आपका जो हाइट, मतलब डिफेक्ट का हाइट, समझ गए ना। L मतलब लेंथ, समझ गए ना, लेंथ हो गया, डिफेक्ट का लेंथ। अब ये दोनों को डिवाइड करोगे तो ये रेशियो निकल के आएगा, कितना, 0.28। ये क्या है, एक सरफेस के लिए है और एक सब सरफेस के लिए है। ओके। अब जो डिफेक्ट होता है ना, एक सरफेस में आता है और दूसरा सब सरफेस में। अब इसमें क्या होता है कि जैसे देखो, ये आपने इसमें सरफेस में ये क्या हुआ, डिफेक्ट रिजेक्ट हो गया। हाँ। तो आप बता सकते हो क्यों रिजेक्ट हुआ है, देख के बता सकते हो क्या? देखो तो एक बार ध्यान दो, कोई बंदा बता दिया तो समझो कि एकदम स्मार्टनेस पकड़ा गया है, क्योंकि सामने सब चीज है। क्या? तो देखना रहेगा इसमें देखना पड़ेगा 25 से 3 होगा। हाँ, अब ये देखो, इसमें जो रेशियो निकल के आ रहा है, सब सरफेस के लिए क्या आ रहा है और सरफेस के लिए क्या आ रहा है। तो आप रेशियो निकाल रहे हो, A/L कर रहे हो, तो A एस्पेक्ट रेशियो निकल के आया, समझ गए ना। अब एक्सेप्ट रेशियो में देखना है, डिवाइड करो कितना आ रहा है, आप डिवाइड करो मोबाइल से, पता चल जाएगा, मोबाइल निकाल दो, A/T करो, A/L, तो ये आपका कितना है, 54 mm और अरे T 54 mm और ये कितना है, 3.86, 0.275 मतलब 28 कितना आ गया, 0.28 ये सही है, जी। ओके। अब 0.28 है। अब इसमें जो है ना, ये सरफेस फ्लो के लिए है, हाँ, ये इतना आ रहा है। अब देखो इसमें 0.28 कहाँ पे आ रहा है, ये देखो ये कहाँ पे आ रहा है, ये 25 और 30 के बीच में आएगा, समझ गए ना। तो अभी देखो आपका 0.28 आ रहा है, तो अगर जब 25 से देखते हो तो ये कितना दिखा रहा है, 0.55 है ना। और दूसरा कितना आ रहा है, 71 है ना, दूसरा दिखा रहा है ना। 0.07 हाँ, तो अभी देखिए कि इसके सामने देखना है, जैसे जो पॉइंट है ना, अब ज्यादा में तो देखना नहीं है, ज्यादा में देखोगे तो आपका 30 को देखना पड़ जाएगा, है ना। और कम में देखोगे तो 0.25 में देखना पड़ेगा। तो अगर जब 30 में देखते हो तो क्या दिखा रहा है, ये बताओ। 0.6 इसका वैल्यू कितना है, 0.6 ये जो है ना 64, और इसका कितना आ रहा है, सब सरफेस में 0.9। अब A/T करते हो, A/T, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0.71, और इसका कितना आ रहा है, ये देखो 64। तो ये क्या हुआ, ज्यादा हुआ कि कम हुआ, हाँ? ज्यादा हुआ। तो ये क्या चीज में है, सरफेस में है कि सब सरफेस में, सरफेस। तो आपको रेड दिखा रहा है, रिजेक्ट। अब देखो दूसरा वाला, देखो दूसरा का कितना वैल्यू है, सब सरफेस का 0.038 A/T करने के बाद, है ना। अब देखो 30 के सामने देखो, A/T किधर है, ये है, ये 90, तो ये कम हुआ कि नहीं हुआ, ये एक्सेप्ट हो गया। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये रेशियो देखना रहता है, और इसको लिख के रखो, क्योंकि ये रेशियो ना हर एक जगह आएगा। क्या लिखना है, बोलो, ये फार्मूला लिख लेना है, A/L A/T रेशियो निकालने का। दूसरा क्या लिखना है, यहाँ पे ये लिखना है, क्या आपको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया 6 से 13 mm होगा, ये रेशियो आएगा। सर ये टेबल उसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम्म? ये टेबल मिलता है कि नहीं?
ये आपका प्रोसीजर में रहेगा, टेबल क्या रहेगा प्रोसीजर नहीं, ये कैलकुलेशन के लिए जो है ना आपका मेन होता है हाइट। डिफेक्ट का हाइट सही से नहीं देखोगे ना तो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे देखो हमने लेंथ कितना डाल दिया, रुको एक मिनट, यहाँ 100 डाल, डिफेक्ट का लेंथ 100 डाल दो, देखो एक्सेप्ट हो जाएगा कैसे। और हाइट सिर्फ 1 डाल दो, 1 डालो, देखो एक्सेप्ट हो गया। ऐसा तो सोचो कितना है, बड़े बड़े डिफेक्ट इसमें एक्सेप्ट हो जाते हैं। और वही यूटी ले जाओगे ना तो तुम्हें पकड़ लेगा। तो कौन बाप हुआ, यूटी बाप हुआ इसका? ये नहीं हुआ इसका सर दूसरी चीज है, एक में मदर जो है वो एक्चुअली जो सिंगल पेनिट्रेशन है वो जो नॉर्मल हाँ, तो 200 डाल दो, अभी देखो 200 डालो, क्लिक करो, लो। सोचो 200 mm कितना, इतना सर, इसका हाइट कम है ना? तो सोचो मतलब वो डिफेक्ट ही है ना। हाँ डिफेक्ट आप है, सोचो बट वो एक बार डिफेक्ट, आप चलो एक क्रैक होगा तो क्या करोगे? हाँ ये बोलो क्रैक होगा तो क्या होगा, एक्सेप्ट हो गया। सर ये तो वेसल फड़वा देगा। यहाँ मतलब ही नहीं है, Beard cancel येलो है पे, मतलब ही नहीं है, आपको एक्सेल में डाल के मार देना है। ये सब सरफेस में आ आप जाएगा एक बात ना। बताओ, इसमें ये देखना है क्या कि ये लोग क्या आ रहा है, नहीं एक इवेंट नहीं चलेगा, रिजेक्ट कर दो, ऐसा देखना है क्या? नहीं देखना है, ये सब सरफेस में भी allow कर रहा इसीलिए है। इजी हो जाता है। और उसमें क्या है, फट जाती है दिमाग, एलओपी आया तो रिजेक्ट, तो इको देखना पड़ता है, इसमें इसमें नहीं देखना है। सर, इसमें ये सर सबसे मतलब पहले वगैरह आपको सब क्रैक एक्सेप्ट दिखाऊंगा इसमें कितने नंबर टेबल में दिया है ये भी पूछ सकता है। तो 7.8 आज अच्छा प्रैक्टिस तो दिया हो हुआ गया। है। एक्सेप्टेंस और ये हो गया, क्राइटेरिया। और फिर ये टेबल नंबर 7.9 में आपका ये दिया है, तो ये थिकनेस वाइज पूछता है इंटरव्यू में कि आपको जो है 6 से 13 mm का जॉब है, ये बताओ उसमें आपका कहाँ दिया हुआ है, कौन सा टेबल नंबर में दिया है, आप पढ़े हो तो बताओ, ऐसे पूछते हैं। तो ये सब याद रखना सर, है ना।